भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के आह्वान पर बेगूसराय जिला कार्यालय कार्यानंद भवन सहित सभी प्रखंड मुख्यालयों और पंचायत स्तर पर दिन के 12 बजे से 3 बजे तक काला काला बिल्ला लगाकर काला झंडा भी फहराया गया और केंद्र और राज्य सरकार की कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में सफलता के विरुद्ध धरना दिया गया। उपयुक्त बातों को जानकारी देते हुए अपने जिला कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर काला झंडा फहराने के बाद मौजूद पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बेगूसराय जिला मंत्री अवधेश कुमार राय ने कहा। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग किया कि बिहार सरकार के बाहर से आने वाले मजदूर को आने जाने के खर्च के रूप में 10,000 रुपया दिया जाए। बिहार के बाहर से आने वाले मजदूर और स्थानीय बिहार के अंदर काम करने वाले मजदूर जिनकी रोजी रोजगार छीन गई, उन्हें प्रति माह 5,000 की दर से 3 महीने की राशि दिया जाए तथा 3 महीने का राशन उपलब्ध कराई जाए। उन मजदूरों को जिन्हें राशन कार्ड नहीं है और सूची बनाकर भी अभी तक राशि और गुल्ला नहीं दिया गया, इसे भुगतान किया जाए। का किस सवाल पर काला दिवस था? ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। अब जो स्थिति सामने दिखाई दे रही है, लॉकडाउन के वजह से भयावह स्वरूप सामने आ चुका है। चूँकि एक गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई मोदी सरकार के द्वारा किया गया, लॉकडाउन करने से पहले जो समय देना चाहिए था ताकि जो लोग भी जहां रह रहे थे वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें, इसके लिए समय ना देकर आनन फानन में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। और अब नतीजा ये हुआ कि इस लंबी अवधि के बाद अब उसी प्रवासी मजदूरों को जो लाने की व्यवस्था हो गई, तो अब वही सरकार कह रही है कि अब ये प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं ये कोरोना लेके आ रहे हैं और तय है कि आने वाला समय और भयावह होगा। और दूसरी तरफ जो बेरोजगारी की मार वो प्रवासी मजदूर के साथ साथ लॉकडाउन के वजह से जो तमाम आय के स्रोत थे, खास करके गरीब परिवार, अब वो भूखों मरने पर विवश है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि अभी भी जो फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं उनको वापस लाने के साथ साथ 10,000 यात्रा भत्ता दिया जाए। मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य की अवधि बढ़ाते हुए समय पर उचित मजदूरी का भुगतान किया जाए, किसानों का ऋण माफ हो और किसान को भी मासिक प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपया दिया जाए। श्रम कानून में जो कुछ भी बदलाव लाया जा रहा है उसके विरोध में और इसके साथ साथ और अन्य कई मांगों को लेकर यह हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। बेगूसराय जिला कार्यालय में भी हमने किया और हमारा प्रत्येक शाखा इस तरह का कार्यक्रम आज के तारीख में आयोजित किया है। पार्टी का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था, इस दौरान क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, पूरे देश और हमारे बिहार राज्य में दोनों सरकार कोरोना महामारी को रोकने में पूर्णतः फेल रही। कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन किया गया वो बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया गया और शुरुआती दौर में जो प्रवासी मजदूरों को गांव तक पहुंचाना चाहिए उसकी जगह पर उनको आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और जब बीमारी गहरा रूप ले लिया है तब उसके रास्ता खोलने की मजबूरी हो गई, इसलिए कि उन मजदूरों के सामने भूखमरी का, रोजगार की समस्या पैदा हो गया। वह मजदूर खुद ब खुद घर आने के लिए बेचैन हो गए। सरकार उनको रहने, सहने, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं कर सकी। इस परिस्थिति में सरकार ने पूरी लॉकडाउन की अवधि में जो आने जाने का रास्ता खोला, बीमारी का प्रवाह तीव्र हो गया है। अब लाख से ऊपर पूरे देश में, हमारे राज्य में भी उसी तरह से तेजी से बीमारी बढ़ रही है और जो कोरोना सेंटर बना करके उन बीमारियों को सुरक्षा देने के लिए जो बनाए गए हैं वहाँ भी किसी तरह का सुविधा मुहैया नहीं किया जा रहा है। कठिन सवाल ये है कि जो सरकार लगातार कह रही है कि मजदूरों को रोजगार देंगे और काम की गारंटी करवा करके कोई भूखा नहीं मरेगा, हकीकत है कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहे हैं। मनरेगा का काम मशीन से हो रहा है,
नल जल का काम मशीन हो रहा है, जबकि वो काम मनरेगा से लेकर के नल जल का मजदूरों के रोजगार से होना चाहिए, नहीं हो रहा है। पैसे और राहत मिलनी चाहिए, मजदूरों को नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी सड़क पर उतरने का फैसला लिया और अब इससे लगातार हमारा चरण। बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहे हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।